गांव के आखिर में एक पुराना सा घर था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां सूरज डूबने के बाद कोई इंसान जिंदा वापस नहीं आया। दीवारों पर काली नमी जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा हमेशा आधा खुला रहता था, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। अहमद को सम बातों पर यकीन नहीं था। वो शहर से आया था और उसे पुरानी कहानियों पर हंसी आती थी। एक रात उसने फैसला किया कि वो इस घर में जाकर साबित करे। कहा कि सब कुछ अफवाह है। रात के ठीक 2 बजे वो टार्च लेकर इस घर में दाखिल हुआ। अंदर अजीब सी बदबू थी, जैसे गीली मिट्टी और सड़े हुए गोश्त की। हर कदम पर लकड़ी चरचराती, जैसे कोई उसकी मौजूदगी से नाराज हो। अचानक टार्च खुद ब खुद बंद हो गई। अंधेरे में किसी के रोने की आवाज आई, बच्चे की आवाज, मुझे यहां से निकालो। अहमद का दिल जोर से धड़का, मगर उसने खुद को मजबूत किया और आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा जोर से बंद हो गया। दीवारों पर नाखिनों के निशान थे और फर्श पर सूखा हुआ खून। उसी लम्हे उसने उसे देखा। एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे, आंखें मुकम्मल काली और गर्दन एक तरफ मड़ी हुई। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता अहमद की तरफ बढ़ी और बोली, तुम भी मुझे छोड़कर जाओगे? अहमद पीछे हटा, मगर उसके पांव जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। नीचे देखा तो बच्चों के छोटे छोटे हाथ उसके टुकनों को जकड़े हुए थे। उनकी आंखें खाली थीं और मुन्ना से सिर्फ एक ही जमला निकल रहा था, हम अकेले नहीं मरना चाहते। औरत ने उसके कान के करीब आकर सरगोशी की, जो यहां आता है वो यहीं रह जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने घर का दरवाजा बंद पाया। अंदर खामोशी थी, मगर दीवार पर एक नया साया बना हुआ था, एक आदमी का जो चीख रहा था। और तब से वो घर अब भी खाली है, मगर रात के वक्त अंदर कदमों की आवाज जरूर आती है।